रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम अथ अष्टादशाधिक शततमः सर्गः। श्री अयोध्या कांड के 118वें सर्ग में सीता अनुसुईया का संवाद, अनुसुईया का सीता को प्रेम उपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाने का वर्णन किया गया है। सो हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। सा त्वेव मुक्ता वैदेही त्वनसूयानुसूयया प्रतिपूज्य बचो मंदम प्रवक्तुमुपचक्रमे। तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। कनैतदाश्चर्य भामार्यायां यन्मां त्वमनुभाससे विदितं तु ममापेतद् यथा नार्यः पतिर्गुरुः। हे देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुँह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। यद्यप्येके भवेत् भर्ता नार्यो वृत्तिवर्जितः अद्वैधिमत्र वर्तव्यं तथाप्येके मया भवेत्। किं पुनर्यो गुणश्लाघ्या शानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः। मेरे पतिदेव यदि अनार्य अर्थात चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणां मन्यासामपि वर्तते। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। सकृत दृष्टास्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलो मातृवद वर्तते वीरो मानमुत्सृज्य धर्मवितो। आगच्छन्त्याश्च विजिनं वनेमेवं भयावहं समाहितं हि मे स्वस्वा हृदये यति स्थिरं मम। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पाणि प्रदान काले चायत पुरा त्वग्निसन्निधौ अनुशिष्टम जनन्या में वाक्यम तदपि मे धृतम। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। न विस्मृतं तुम्हें सर्वं वाक्यैश्वरी धर्मचारिणी पति शुश्रूषणा नार्यास्तपो नान्यद विधीयते। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं किया गया है। सावित्री पति शुश्रूषां कृत्वा स्वर्गे महीयते तथा वृत्तिश्चियाता त्वं पति शुश्रूषया दिवम्। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही
स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनुसुईया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। वरिष्ठा सर्वनारीणामेखा च दिवि देवता रोहिणी न बिना चंद्रम मुहूर्तमपि दृश्यते। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। एवं विधाश्च प्रवराः स्त्रियो भर्तृदृढ़व्रता देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। ततो अनुसूया संघृष्टा श्रुत्योक्तं सीतया वचः सरसाभ्रघ्राय गुचोवाचो मैथिलीं हर्षयन्त्युतो नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि महदस्ति मे तत् संसृत्य बलं सीते छन्दये त्वं शुचिव्रते। इसके बाद सीता के कहे हुए वचन सुन करके अनुसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ कि उपपन्नम च युक्तम च वचनम तौ मैथिली प्रीता चास्म्युचितां सीते कर्माणि प्रियम च किम। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मंद विस्मया कृतमित्यब्रवीत सीता तपोबल समन्विता। उनका ये कथन सुन करके सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनुसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली कि आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सात्यो मुक्ता धर्मज्ञातया प्रीततरा भवत् सफलम चाप्यहर्षं ते हन्त सीते करोमि हम। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, हे सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूँगी। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रामाभरणानि च अंगरागं च वैदेहीमहारहमनुलेपनं मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपं संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। यह सुंदर दिव्यहार, यह वस्त्र, ये आभूषण, ये अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। हे विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्री विष्णुभ्यं स वस्त्रमंगरागं च भूषणानि सृजस्तथा मैथिली प्रीतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्। हे जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगा करके तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। प्रतिग्रही च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी श्रेष्ठांजलिपुटा धीरा समुपास्ते तपोधनम। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उन वस्त्र, अंगराग, आभूषण
और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़ करके उन तपोधना अनसुईया की सेवा में बैठी रहीं। तथा सीतामुपासीनाम अनसूया दृढ़व्रता वचनम पृष्ठुमारे वे कथाम कांचिदनुप्रियाम। इसके बाद इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया कि स्वयंवरे किल प्राप्ता तुमनेन यशस्विना राघवेणेति मे सीते कथा श्रुति उपागता। हे सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। ताम कथाम श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथा भूतं चकारसेनो तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। हे मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ, अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। एवं मुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणीं सूयतामिति चोक्त्वा वही कथयामास्तां कथाम। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनसुईया से कहा कि माताजी सुनिए। ऐसा कहकर के उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया कि मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवितो क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीं तस्य लाङ्गूलहस्तशोकृतः क्षेत्रमण्डलम् अहम किलोत्थिता वित्वा जगतीं नृपतेः श्रुता। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रह करके न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग क्षेत्र को हाथ में हल जो लेकर जोत रहे थे। इसी समय में पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। क्षमां दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टिविक्षेप तत्परः पांशुगुण्ठित सर्वांगीं विस्मितो जनको भवत्। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर के बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनपत्येन च सस्नेहादंकमारोप्य च स्वयं ममेयं तनये त्यक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए इसने बस उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कह करके मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। अंतरिक्षे च भागुक्ता प्रतिमा मानुषी किलो यो मे तन्नरपते धर्मेण तनया तवो। इसी समय आकाशवाणी हुई जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी। उसने कहा, नरेश्वर तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मता तुम्हारी ही पुत्री है। तथा प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता में मिथिलाधिपः अवाप्त विपुला मृद्धिं मामवाप्य नराधिपः। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर के उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पाली थी। दत्ता चास्मीष्टबद्धेभ्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे तथा तया संभाविता चास्मि स्निग्ध्या मात्र सौहृदात्। उन्होंने पुण्य कर्म प्राणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा तुम्हें पिता चिंतामभ्यगमद्दीनो वित्तनाशादिबाधिन सदृशाच्चापि कृशाच्च लोके कन्या पिता जनात्
प्रघर्षणं वापनोति शक्रेणापि शमो भुवि। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह की योग्य हो गई, तब उसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से जो है छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। ताम घर्षणाम दूरस्थाम संदृश्यात्मनि पार्थिवो चिंतार्णवगता पारम नास सादात प्लवो यथा। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए ही बहुत समीप आ गई है, ये देख करके राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। अयो निजाम ही माम ज्ञात्वा नाद्य गच्छत सचिंतयन् सदृशं चाभिरूपं चा महीपाला पतिम ममो। मुझे अयोनिजा कन्या समझ करके वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तस्य बुद्धिरियं जाता चिंतया नश्य संततम स्वयंवरम तनुजाया करिष्यामीति धर्मता। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मता अपनी पुत्री का स्वयंवर करूँगा। महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तूड़ी चाच्छय्य सायको। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर के महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। असंचाल्यम मनुष्यैषि यत्नेनापि च गौरवात् तन्न शक्ता नमयि तुम स्वप्नेष्वपि नराधिपा। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे, तो भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। तद्धनु प्राप्य में पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना समवाये नरेंद्राणाम पूर्वमामंत्र पार्थिवान। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, केदम च धनुरुद्यम सज्जम या कुरुते नरः तस्मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः। तच्च दृष्ट्वा धनुश्रेष्ठं गौरवादिगिरिसन्निभम् अहिबाद नृपा जगमुर्सक्तास्तस्य तोलने। जो मनुष्य धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देख करके वहाँ आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। कि सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महातिथिः विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः। इसके बाद दीर्घ काल के बाद ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ राम लक्ष्मणौ
श्रुतौ दशतस्सेमौ धनुर्दर्शनकाङ्क्षिणौ धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय देविकम। तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, हे राजन, ये दोनों रकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके इस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह प्रेम देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुषमुपानयत् तद्धनुर्दर्शयामाशो राजपुत्राय दैविकम। हे विप्रवर, विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। निमेषांतरमात्रेण तदानम महाबलो ज्याम समारोप्य झटिति पूर्यामाश वीर्यवान। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींच लिया। तेना पूरयता वेगान मध्ये भगनम द्विधा धनु तत्शब्दो अभवद् भीमा पतितस्यासनेर्यथा। ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना उद्यता दातुमुद्यमो जलभाजन्मुत्तमम्। उनके वेगपूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच में ही टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सतप्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर के श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया कि दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघव अभिज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभो। ततः स्वस्वरमामन्त्र्य वृद्धं दशरथं नृपं मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। इसके बाद मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर के पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। मम चैवानुजा साध्वी उर्मिला शुभ दर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयं। एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेणो पतिं वीरवतांबरम। इसके बाद पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनको हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म अनुसार अपने पति बलवानों में श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः। नमः। ओम एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अब अयोध्या कांड के 19वें सर्ग में अनुसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेने का वर्णन है। एक कथा भी श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। अनुसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथां पर्यस्वजत पाहोभ्यां तिरस्याघ्राय मैथिलीं। धर्म को जानने वाली अनुसुईया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंक में भर लिया और उनका मस्तक सूं करके कहा कि व्यक्ताक्षर पदम चित्रम भाषितम मधुरम त्वया यथा स्वयंवरम वृत्तम तत्सर्वं च श्रुतम मया। बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। रामे रमेयं कथयाते तु दृढ़ं मधुरभाषिणी
रविरस्तं गतः श्रीमानुपोय रजनीं शुभां दिविशं परिकीर्णानामाहारार्थं पतत्रिणां संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः। एते चापि विषेकार्द्रा मुनिः कलशोद्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलिला प्लुतवल्कलाः। मधुर भाषिणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। फिर भी तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ बेला को निकट पहुँचा कर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। वे जल से भींगे हुए बलकल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण गीले दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। कि अग्निहोत्रे चर्षिणा हुते च विधिपूर्वकम कपोतांगारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्यता। महर्षि अत्रि ने विधिपूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है, अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। के अल्प वर्णा ही तरवो घनीभूता समन्ततः विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिशो। अपनी इंद्रियों से जो है दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं। अत्यो दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। कि रजनीचर सत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगाहे ते वेद तीर्थेषु सेरिते संप्रवृत्ता निशासीते नक्षत्र समलंकृता ज्योत्स्ना प्रावरणश्चंद्रो दृश्यते अभ्युते अम्बरे। रात को विचरने वाली प्राणी उल्लू आदि सब और विचरण कर रहे हैं, तथा ये तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। सीते अब रात हो गई है, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी के चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। कि गम्यताम अनुजानामि रामस्यानुचरी भवो कथयन्त्या हि मधुरम त्वयाहमपि तोषिता। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर के श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। कि अलंकुरु च तावत्त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिम जनय मे बत्से दिव्यालंकार शोभिनी। हे बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आँखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। सा तदा समलंकृत सीता सुरस्तोपमा प्रणम्य शीर्षा पादौ रामम त्वभिमुखी ययौ। ये सुनकर के देवकन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुईया के चरणों में सिर झुका कर प्रणाम करने के बाद वे श्री राम के सम्मुख गईं। तथा तो भूषितां सीतां ददर्श वदतांबरः राघव प्रतिदानेन तपस्विन्या जहस्य च। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसुईया के उस प्रेमोपहार के दर्शन से भक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। निवेदयत् ततः सर्वं सीतारामाय मैथिली प्रीतिदानम तपस्विन्या वसनाभरण सृजाम। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण और हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। प्रहष्टस्त्वभद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः
मैथिल्यासन्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभां ततः स सर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम् अर्चितस्तापसैः सर्वैरुवास रघुनंदनो। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है देख करके बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद समस्त तपस्वी जनों से सम्मानित होकर के रकुल नंदन श्री राम ने अनुसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देख करके बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ रात्रि भर निवास किया। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अभिषिच्य हुताग्निकान् अपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान्। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण ने उनके जाने के लिए आज्ञा मांगी। ताबूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः वनस्य तस्य संचारं राक्षसैः समविप्लुतम् रक्षांसि पुरुषादीनि नानारूपाणि राघवो वसन्त्यस्मिन् महारण्ये व्यालास्युरुधिराशिना। तब वे धर्मप्राण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले कि हे रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। उच्छिष्टम्बा प्रमत्तम्बा तापसं ब्रह्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघवो। हे राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। एष पंथा महर्षीणां फलान्याहर्तां वने अनेन तु वनं दुर्गम गन्तुं राघव ते क्षमम्। इति ऋतः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिः द्विजैकृतस्वस्त्ययनः परन्तपः वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्यवः भ्रमण्डलम्। हे रकुलभूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके जब ऐसी बातें कहीं और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्धाकांडे एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।